हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि नॉर्मली आपको जाननी चाहिए। और ये यदि आप यह भारत के नागरिक हैं तो आपको, यदि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं आप, तो ये आपको जाननी चाहिए, जाननी ज़रूरी भी होती है कि किस जुर्म में कौन सी धारा लगती है। यदि आप इसको जानते हैं तो आप जो है अपने आप को अपग्रेड करके रख सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी धारा किस जुर्म में लगाई जाती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं। अब बात करेंगे धारा कौन कौन सी है कि धारा 307 यह लगती है हत्या की कोशिश में। यदि ये मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें किसी व्यक्ति को चाकू लग गया, फिर किसी ऐसे जगह लग गया जिससे उसकी मृत्यु होते होते बच गई, तो इसमें लगता है 307 यानी कि हत्या की कोशिश। अब बात आती है धारा 302 की। ये आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। यदि हत्या का दंड है, यदि मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, वो आदमी मर गया, तो इसमें धारा 302 लगता है, जिसके तहत आदमी को उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा हो सकती है। इंडिया में तो फांसी की सज़ा नहीं लगती है, उम्र कैद ही होती है। तो 302 क्या है, इसमें हत्या का दंड है जो कि उम्र कैद में लगती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है 376। ये कब लगता है? ये होता है बलात्कार के जुर्म में, यानी कि रेप केस में ये लगता है 376। काफ़ी खतरनाक धाराएं हैं और इस जुर्म में जल्दी बेल नहीं मिलता है। तो क्या है ये 376, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धारा 395। यह डकैती से संबंधित है। मान लीजिए किसी घर में या फिर किसी जगह डकैती हो गई तो वहाँ पे 395 लगता है, यानी कि धारा 395। अब बात करते हैं धारा 396 की। तो यह जो है डकैती के दौरान हत्या, यानी कि मान लीजिए कुछ डकैत हैं, वह किसी घर में या फिर किसी जगह ऑफिस में गए, वहाँ अपना लूटपाट कर रहे हैं और वहाँ पे किसी की हत्या हो गई, तो उस जुर्म में धारा 395 लगाई जाती है, जो कि है क्या, डकैती के दौरान हत्या। अब आती है धारा 365 की बात। यह अपहरण का है, यानी कि किडनैपिंग का केस पे। किडनैपिंग में क्या लगती है, 365, धारा 365 के तहत इसको लगाया जाता है। अब बताती है धारा 201 की। धारा 201 क्या है? मान लीजिए कोई आपने जुर्म किया है, सॉरी आपने नहीं, किसी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म का जो भी साक्ष्य है, सबूत है, उसको मिटा दिया है, तो उसने जो जुर्म किया है उसकी धारा तो उस पर लगेगी ही लगेगी। उसके साथ साथ सबूत मिटाने या फिर साक्ष्य को मिटाने के जुर्म में भी उसको धारा 201 लगाया जाएगा। अब धारा 412 यह है छीना झपटी से संबंधित, यानी कि जैसे चैन छिनैती हो गया या फिर किसी और चीज़ की छिनैती होगी, उसमें धारा 412 लगाई जाती है। और अगला है धारा 378। तो धारा 378 को पता है, यह चोरी के जुर्म में धारा 378 लगाया जाता है। धारा 141 यह है विध्वस्त जमाव, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देना क्या है, धारा 191 है। धारा 300 के तहत क्या है, यह हत्या करना है। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश है, यानी कि यदि कोई आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसमें धारा 309 लगाया जाता है। धारा 310 ठगी करना। धारा 312 गर्भपात करना। धारा 361 हमला करना। और अब बात आती है धारा 354 की। यह क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना। धारा 362 अपहरण की कोशिश, यानी कि किडनैपिंग की कोशिश क्या है, धारा 362 है। धारा 415 यह है छल करना। ध्यान रखिएगा, छल करना और 420 में अंतर है। 420 लगता है धारा का दूसरा है और छल करने में 415 लगता है। अब बात आती है 445 की। यह गृह भेदन है और धारा